अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली याद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल क्या है पाकिस्तान देखना है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर किसी ने सच कहा है, कभी की रातें बढ़े तो कभी के दिन बढ़े, कोई रोज़े रोशन की तरह अय्याम तो कोई चढ़ते सूरज का पुजारी। जहांगीर खान तरीन साहब, परवेज हटक, अलीम खान, ये वो नाम है जो मेरा ख्याल है शायद तहरीक इंसाफ के लिए बनाए गए और तहरीक इंसाफ के लिए प्रेशर ग्रुप का प्लान था, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि बस तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ा जो है वो मामला करने जा रही है। और मजीद भी कुछ बातें आपके साथ है वो मैंने डिस्कस करनी है, इलेक्शन का कुछ अहवाल आपके साथ डिस्कस करना है। मगर सबसे पहले जी मैं बात करूंगा जहांगीर खान तरीन साहब की। जहांगीर खान तरीन साहब ने अमलन सियासत के अंदर तो वो एक बड़े अरसे से है। वो 2001 के अंदर बाकायदा तौर पे हिस्सा बने मुस्लिम लीग काफ का। आप जानते हैं मुस्लिम लीग काफ ने जो है वो चौधरी शुजात साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, 45 दिन के लिए वज़ीर आज़म बनते हैं। 2005 के अंदर वज़ीर आला बनते हैं जनाब परवेज अली साहब। वो एक टेन्योर चलता है जो परवेज हटक साहब है वो सॉरी जहांगीर खान तरीन साहब इसका हिस्सा रहते हैं और परवेज हटक भी इसी का हिस्सा थे। चलिए मैं भी आपको बता दूं, ये काफ लीग के दोनों हिस्सा थे। उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी आती है, 2013 में मुस्लिम लीग नवाज आती है और 2018 के अंदर फिर तहरीक इंसाफ आती है। तो 2011 के अंदर जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान ने मुस्लिम लीग काफ को सीएफ करते हुए शमूलियत इख्तियार कर ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। 2013 में इलेक्शन लड़ा, मामला चला। 2018 के अंदर इमरान अहमद खान ने सब जीते तो उनके ऊपर एक मुबैना इल्जाम लगाया गया कि जहाज भर भर के जहांगीर खान तरीन और अलीम खान जो है वो बंदे लाते हैं और आजाद उम्मीदवारों को कामयाब करवाया और इमरान अहमद खान ने सबको वज़ीर आज़म बनाया। एक वक्त 2019 में आया कि जब जहांगीर खान तरीन साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर उनके ऊपर एक स्कैंडल आया शुगर का, और शहजाद अकबर साहब जो बैरिस्टर है उन्होंने इस को उठाया। उन्होंने ये बात कही कि याद रखिएगा अभी होता क्या। उन्होंने कहा अगर मुल्क के अंदर 1 रुपया किलो चीनी बढ़े ना तो 11 शुगर मिल मालकान है जिन्होंने 47 का ग्रुप बनाया और 5 अरब का फायदा होता है 1 रुपये किलो चीनी बढ़ने पे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए ये मामूल रहा है और अरबों खरबों के मालिक हुए। इसीलिए शायद सेनेट के लिए, इसीलिए शायद कौमी असम्बली, इसीलिए शायद सूबाई असम्बली के लिए बड़े बड़े मुंह बोरियों के खोले जाते हैं अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। मगर जहांगीर खान तरीन साहब ने जी 2022 के अंदर जब इमरान अहमद खान ने सबके साथ 2019 के अंदर वो अलग हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने एक जमात अपनी बनाई कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अलीम खान भी उसमें शामिल हो गए। अलीम खान का दिल था कि मुझे सीएम पंजाब बनाया जाए, मगर इमरान अहमद खान ने सब ये बजीद रहे कि उस्मान बुज़दार साहब रहेंगे। उस्मान बुज़दार साहब भी निकले, पहले इस्तेहकाम पार्टी में आए, फिर ज़िया उल हक पार्टी से जाकर मिल गए इजाज़ुल हक साहब के साथ, मगर आजकल वो भी बेयारो मददगार हुए हैं। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी आई, बल्ले का निशान लेने का कहा गया, फिर अकाब का निशान मिला और इलेक्शन से तकरीबन 5 माह पहले या 6 माह पहले उनका पूरा एक लेवल बिल्ड किया गया। गुजरावाला में मैंने बाकायदा वीडियो में बताया था आपको कि उनके फ्लैग्स लगाए गए और ऐसा लग रहा था जैसे इंतजामिया की मदद ली गई। और इस वक्त पीडीएम का जो है वो दौर था। मगर जहांगीर खान तरीन जी 8 फरवरी में खड़े हुए, 2 हल्कों से खड़े हुए, एक से सदीक जान साहब ने नून लीग से आया और दूसरा भी वो पाकिस्तान की एक नशिस्त है इस वक्त एट प्रेजेंट नहीं, एक उनकी अपनी घर की सीट आ रही लोधरा से और एक दूसरी आज जहांगीर खान तरीन साहब ने सियासत से किनारा कशी कर लिया बाज़ाब्ता तरीके से और तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। ये वो प्रेशर ग्रुप था शायद जो एक नाकाम हुआ। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि कोई इमरान खान को सताएगा तो रक्षा ही चलाएगा। ये तहरीक इंसाफ वाले इस वक्त टैग लगाते नजर आ रहे हैं। उधर अभी वो कहते हैं कि दूसरी बारी है पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जिनके हैं परवेज हटक साहब। परवेज हटक साहब की बारी आएगी तो उनको जो है वो उसमें उनकी बारी आएगी तो डेफिनेटली वो भी एक अहम तरीन मामला होगा जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान इस्तीफा दे दिया, वो बाद में बताएंगे ना, अभी कोई नहीं मसला, मैं भी कट लूंगा। तो ये मामला है। मगर याद रखिएगा परवेज हटक साहब का मामला सामने आ रहा है और मजीद भी नाम सामने आएंगे, मजीद भी ब्रेक थ्रू होंगे जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उधर जी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बहुत बड़ा एक काम किया। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने अपनी जो एक पीएस की उनकी सिंध से सीट उसको छोड़ दिया कि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट वहां पे जीता हुआ है। तो इसका मतलब है किसी न किसी जगह पे तो बैठक हुई है, किसी न किसी जगह के ऊपर तो मामला को जो है वो मिस हैंडल किया गया है, जिसके बाद सिचुएशन ऐसी पैदा हुई है। मगर
इस वक्त 27 के करीब जो एग्जैक्ट फिगर है वो असम्बली के अंदर जाने वाले कैंडिडेट हैं उनको नहीं भेजा गया। इलेक्शन कमीशन में डिस्कस है, हाई कोर्ट में मुख्तलिफ ओन चौधरी का फैसला महफूज, सुलेमान अकरम राजा का फैसला महफूज, उसके अलावा नवाज शरीफ साहब का मामला उसके अंदर है, रेहाना डार का मामला उसके अंदर है, वजात शाह साहब है NS65 से उनका मामला है, NS64 का मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन में कैसरा लाई वाला, तो मुख्तलिफ एक इस वक्त मामला चल रहा है। मगर आप इसके मतलब आपको डिस्कस करेंगे। अभी तक ब्लॉग तक के अपडेट थी, ब्लॉग वीडियो पसंद है। हाँ, इसमें एक चीज रह गई थी जो मैं आपको बताता हूँ, वसीम कादर साहब की। वसीम कादर साहब को जो फेंटा पड़ा है, जो उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पे काम किया और उनको वोट मिला, उनको सपोर्ट मिली, उनको तहरीक इंसाफ ने MNA बनाया, अभी 5 साल के लिए MNA है, मगर कल रात को उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग नवाज को। और मैं यहाँ पे एक बात करूंगा, बड़ी दुख हुआ है कि एक पिक्चर, इसमें पिक्चर खींचने वाले की तस्वीर लगाई जा रही है और एक अदारे के सरबराह की, अल्लाह माफ करे, वो तस्वीर लगाई जा रही है। तो मेरा ख्याल है ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें बड़ी। मगर वसीम कादर साहब को जो फेंटा उनके हल्के की वाम लगा लिया, हल्के की वाम, उनका ID कार्ड नंबर, उनके व्हाट्सएप नंबर, उनके घर का एड्रेस, सब कुछ बयान कर दिया कि इस बंदे को जो है वो ठीक तरीके से आप काउंट करें। और उनके ऊपर इस वक्त गालम गलोच लान तान, और ये लोगों के दिल की आवाज थी। और इसके ऊपर अगर मैं ये कहूँ ना कि उन्होंने बड़ा अच्छा नेकी का काम किया, तो उन्होंने बिल्कुल नेकी का काम नहीं किया। और वो भी तमाम लोग सुन लें जो इस तैयारी में बैठे हुए हैं, वाम आपको स्पेयर नहीं करेगी। आप वाम के हक पे डाका मारेंगे तो वाम फिर आपकी नस्लों को भी याद रखेगी। अभी तक का ब्लॉग तक की अपडेट थी। ब्लॉग वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय, आपका हम अस्सलाम वालेकुम।